हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। स्टूडेंट, फर्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी, या बोल सकते हैं स्टूडेंट कंटिन्यूअस। सबसे पहले स्टूडेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन है, जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ी है, वही डेफिनेशन है। Suppose f is a real function on a subset of the real numbers and let c एक इस फंक्शन में से एक पॉइंट लिया गया है इसके डोमेन में से, c be a point in the domain of f, then f is continuous at c। तब ये फंक्शन इस c पॉइंट पर कंटिन्यूस कहलाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लिमिट x टेंस टू c f(x) इक्वल fc। इसका मीनिंग है स्टूडेंट, ये लिमिट एग्जैक्ट करनी चाहिए। तो आपको पता है स्टूडेंट, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जैक्ट कब करेगी, तब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल होगी। ये हमने स्टूडेंट 11th क्लास में पढ़ा। यहाँ हम 12th में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की तीनों वैल्यू तीनों यदि इक्वल हो जाए तो फंक्शन f क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट c एग्जैक्ट एंड इक्वल टू ईच अदर, देन f is said to continuous at point c। here student, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन भी यही है सेम। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल c इफ द फंक्शन इज डिफाइन एट x इक्वल c पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एंड इसकी x इक्वल c पर लिमिट एग्जैक्ट करना चाहिए। यदि x इक्वल c पर राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, या ये कह सकते हैं स्टूडेंट, फंक्शन की लिमिट इस फंक्शन पर, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो f इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा एट पॉइंट c, जिसको हम f इज डिसकंटिन्यूअस भी बोल देते हैं एट पॉइंट c। तो हेयर स्टूडेंट, यहाँ c क्या कहलाएगा, c इज कॉल्ड ए पॉइंट, c इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f(x)। तो हेयर स्टूडेंट, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट, f(x) इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट a। c के स्थान पर आप a भी लिख सकते हैं, आपके लिए कोई भी पॉइंट मिलेगा तो x के स्थान पर आपको उसको लेट कर लेना है। तो यहाँ a के फॉर्म में हम डेफिनेशन देखते हैं, f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ कब होगा, लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल fa के इक्वल वैल्यू हो जाए। हियर स्टूडेंट, लिमिट x टेंस टू a f(x) का मीनिंग है इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन की x इक्वल a पर वैल्यू। हियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या है, हम पढ़ चुके हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला ये होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h, और राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h। ये स्टूडेंट हमने 11th क्लास में पढ़ा है। लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पर माइनस आता है और राइट हैंड लिमिट में प्लस आता है। स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में ये गिवन होगा ए, तो एम्प्लाइज स्टूडेंट हम इस फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h इक्वल fa। नोट स्टूडेंट, इफ f इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल a, कोई फंक्शन x इक्वल a पॉइंट पर कब डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा, या नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस,
कब कहलाएगा? यदि x इक्वल ए पर इस फंक्शन की लिमिट और x इक्वल ए पर इस फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं हो। इसका मीनिंग है कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट या फंक्शन की वैल्यू। तो देन हेयर स्टूडेंट ए जो पॉइंट है x इक्वल ए इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन एफ एक्स। जो x इक्वल ए पॉइंट है एफ एक्स का क्या कहलाएगा? डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहलाएगा। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, डेफिनेशन कंप्लीट है कंटिन्यूअस फंक्शन की।